राजा और शिक्षक की पत्नी। एक अध्यापक जिनका नाम श्री श्यामनाथ था, वो शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने स्कूल के लिए जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे एक सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही है। श्यामनाथ जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए ही वो घर से स्कूल के लिए चल दिए। शाम को जब श्यामनाथ जी घर वापस लौटकर आए, वो हाथ मुंह धोकर भोजन करने के लिए बैठे तो थाली में कुछ उबले हुए चावल और कुछ पत्तियां दिखाई दी। इस तरह का भोजन देखकर श्यामनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि इतना ये स्वादिष्ट भोजन जो है वो किस चीज़ से बना है। पत्नी ने कहा कि मैंने जब सुबह आप स्कूल के लिए जा रहे थे तो उस समय आपसे भोजन के बारे में पूछा था, तो आपकी नज़र इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से और चावल से यह भोजन बनाया है। अध्यापक जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा कि अगर इमली के पत्तों से भोजन इतना स्वादिष्ट बनता है तो फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को श्यामनाथ जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने श्यामनाथ को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन श्यामनाथ जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और राजा हैरान हो गया। खुद उनके घर जाकर उनसे मिलकर इसका कारण जानने की राजा को इच्छा हुई। राजा उनके पास गया तो राजा ने काफ़ी देर सोचने के बाद इधर उधर की बातें की, लेकिन वो राजा असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से अध्यापक से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर श्यामनाथ जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है ना। श्यामनाथ जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर देखते हुए वही सवाल किया तो श्यामनाथ जी की पत्नी ने राजा को जवाब दिया कि अभी हमें किसी भी तरह की का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सके, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी नहीं आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक मेरे हाथों में है, मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी हमें संतोष की अनुभूति हो रही हो तो हमारा जीवन भी आनंदमय में बीत रहा है। अतः महाराज, आपने हमसे खुद आकर हमारे हाल पूछे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा श्यामनाथ और उनकी पत्नी का जवाब सुनकर सब कुछ समझ गया और वहाँ से वापस चला गया। दोस्तों, अगर हम जितना कमाते हैं और हम उसमें ही संतोष करते हुए अपना जीवन जीते हैं, तो श्यामनाथ जी की पत्नी के द्वारा दिए गए जवाब से जाहिर होता है कि हमारे जीवन में कमी या अभाव की कोई जगह नहीं होगी। अतः संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।